तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में बस इतना ही हो पाएगा कि काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी स्केलर किसी भी कांस्टेंट नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन क्या होगा जब हम दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारा जिसका ऑर्डर m बाई n का है ना, m क्रॉस n का है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस k यानी n बाई k ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे एक मैट्रिक्स रिलेटेड भी मैं उसको C बोल देता हूँ। एक C मैट्रिक्स मिला जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो उसका ऑर्डर पहले खास ध्यान है यहाँ पे ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो कहते हैं उसका ऑर्डर जो होगा वो ना वो m क्रॉस k हो जाएगा। अभी m क्रॉस k आया कैसे या फिर क्यों ऐसा होगा, उसको समझने के लिए पहले तो ये जानना चाहिए आपको कि मैट्रिक्स में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहां पे हम लोग सिर्फ रो को कॉलम से जाके मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को लिखते हैं, यानी हियर वी विल बी यूजिंग रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इसका बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम लोग डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे होंगे तो वहां पे चारों तरह का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो डिटरमिनेंट में देखेंगे ना, क्योंकि एक टॉपिक इसके बाद ट्रांसपोज है, उसके बाद डिटरमिनेंट में हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे, डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये देखेंगे अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए जैसे एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी था, इसीलिए सेम उसी अंदाज में एक मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है आपको तो उनका ये कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। क्यों? अगर ये बात को फुलफिल करना है तो इसके लिए ये होना तो एकदम जरूरी है। कहता है दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम, ये रहा कॉलम, वो सेम हो जाए रो ऑफ सेकंड एलिमेंट का जो रो है उसके बराबर होना चाहिए। तो मतलब यहां पे ऑर्डर है m बाई n का और यहां पे ऑर्डर है n बाई k का, तो यहां लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ चीज दोनों सेम होना चाहिए। इंडायरेक्टली जो ऑर्डर रिजल्ट होगा यानी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, ये बीच वाले को आप भूल जाओ, है ना। तो m बाई k यानी m क्रॉस k, m बाई k का एक ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यानी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसके लिए ये कंडीशन का फुलफिल होना एकदम लाजिम है। तो इस हिसाब से तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरेट होगा वो m बाई k का हो जाएगा। अच्छा सर, तो उस हिसाब से अगर एग्जांपल देखें 3 बाई 4 का एक मैट्रिक्स है, 3 बाई 4 का एक मैट्रिक्स है, वो 4 बाई 5 के एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हमें देखना है क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो कंडीशन कहता है द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, पहले रो उसके बाद कॉलम लिखा होता है, तो द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देखिए ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, ये दोनों बराबर हो गया। तो एक मैट्रिक्स जो जनरेट होगा वो बीच वालों को आप भूल जाइए, जो मैट्रिक्स जो लास्ट में लिखा हुआ 3 बाई 5, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारा CIJ मिलेगा वो 3 बाई 5 का मिलेगा। तो इसका बहुत ख्याल रखेंगे आप। अच्छा सर, क्या मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी, पहले A लिखा उसके बाद B लिखा है, यहाँ पे ऑर्डर का होना बहुत जरूरी। ऑर्डर इन द सेंस जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं, जैसे कल को अगर मैं बोलूं एक मैट्रिक्स D है जो कि B इंटू A का है, B और A के मल्टीप्लिकेशन से, क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या जनरेट होगा, उसके लिए हमने क्या किया, पहले B का ऑर्डर लिखा 4 बाई 5, उसके बाद A का ऑर्डर लिखा 3 बाई 4। क्या कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहले B लिखा वो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे कहलाएगा, तो क्या कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर है क्या ये दोनों बराबर है? बोला बिल्कुल बराबर नहीं है सर। जब बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। अब ये क्यों नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्या वजह होगी कि हम ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझने के लिए जरा हम लोग प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एग्जांपल बिकॉज
तरह तरह के मैट्रिसेस हमारे पास हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं, सबने काम यही करना है। तो एक बार हम लोग पैटर्न को जरा समझ लें कि करते कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जितने भी एग्जांपल्स हैं जिस तरह के भी ऑर्डर के, वो हम लोग देख लेंगे बड़े आराम से कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो पहले हमने देखा एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है और एक 2x3 का मैट्रिक्स है, और हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम आपको ये देखना है क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ये नहीं कि बस मुंह फाड़ के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हाँ, फिर देखते हैं। एक 2x2 है और एक 2x3 का है। ये देखिए जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, मैं अंदाजन ऐसे ही ना बहुत जल्दी में आप देख सकते हैं, बस बीच में यानी द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर बराबर है तो बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल होगा तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट करेगा, बीच वालों को भूल जाओ। कितना बन रहा है 2x3, यानी ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 2x3 का ही होगा, यानी इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो जरा जल्दी से पहले हम लिख लेते हैं कि भाई एक जनरल ना मल्टीप्लिकेशन जब भी हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं तो जनरली कितना किस हिसाब से लेते हैं, थोड़ा ध्यान होगा आपको। एक मैट्रिक्स अगर मैंने 2x2 का लिया है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इसका पहला एलिमेंट a11 बोल देता हूँ और इसका a12, ये हो जाएगा a21 और ये a22। उम्मीद है फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा ना एलिमेंट्स कैसे लिखते थे। पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, तो ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है तो a21 हो जाएगा ना, ठीक है। उसी हिसाब से इसकी बात करते हैं b के हिसाब से, तो b11 b12 और b13। अच्छा ये फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो की बात करते हैं b21 b22 एंड b23। तो इस तरह से हमने एलिमेंट अपना तैयार कर लिया है। अब हमें ये पता करना है सर कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होगा C11 C12 C13 C21 C22 एंड C23 वो किसके बराबर होगा। तो जैसे कि मैंने सजेस्ट किया है, पहला काम यह है कि हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम से। पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। कैसे, यानी अगर मेरे को C11 एलिमेंट लिखना है तो पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, ठीक है। यानी पहला मैट्रिक्स का पहला रो लेना है, यानी 1 1 लिखा यानी यहाँ का पहला रो लेना है, और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है यानी यहाँ का पहला कॉलम लेना है। तो ये रो और ये जाके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई होंगे विद द साइन ऑफ एडिशन। देखते हैं क्या मतलब, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे जो लिखा होगा C11 वो इसको इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी A11 विल बी मल्टीप्लाइड विद B11। अच्छा पहला एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट से ना, तो दिस इज A12 मल्टीप्लाइड विद B21, और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन चलता है, बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे C12 ये एलिमेंट लिखना है, तो खुद से ये कह रहा है एलिमेंट कि पहले वाले मैट्रिक्स का पहला ही रो लेना है, लेकिन अब दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना है। पहला रो आएगा दूसरा वाला कॉलम आएगा, तो ये कॉलम उठाना है। तो अभी भी तो रो यही रहा, अब हम इस कॉलम से जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा। बहुत अच्छे से ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू होते रहेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता है A11 वगैरह क्या है, तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। फिर भी आई मस्ट सजेस्ट कि आप कोशिश तो करो एटलीस्ट ये समझ में आने का कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। जैसे C12 निकालना, तो पहला वाला का रो दूसरे वाले का सेकंड वाला ना, 2 लिखा हुआ यानी सेकंड वाला कॉलम, तो ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया A11 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा B12 से, और यहाँ पे A12 जाके B22 से, तो ये बन गया इसका सेकंड एलिमेंट। अच्छा सर अगर ये वाला एलिमेंट लिखना C13, तो C13 को लिखना है आपको, तो 1 सोर्स कि पहला वाला ही रो उठाना है पहला मैट्रिक्स का, लेकिन अब जो कॉलम उठाना है वो दूसरा कॉलम नहीं, ना ही पहला कॉलम, वो अब तीसरा कॉलम आपको उठाना है सेकंड मैट्रिक्स का, तो तीसरा कॉलम आपका ये हो गया, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पोजीशन के हिसाब से A11 जाके B13 से मल्टीप्लाई होगा, A11 मल्टीप्लाइड विद B13, है ना, B13 इज नाउ एडेड विद
सेकंड वाला एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A12 मल्टीप्लाइड विद B23, तो 2/3 का जो एक सी मैट्रिक्स है उसका पहला रो तैयार हो गया। 1 2 3 तीन एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिया है। उसी अंदाज में अगर हम लोगों को अब नीचे वाला रो अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे आप। पहले लिखा हुआ रो होता है, सेकंड में लिखा हुआ कॉलम होता है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो उठाएंगे, कौन सा वाला रो उठाएंगे, सेकंड वाला रो उठाएंगे, तो सेकंड वाला रो ये रहा। अच्छा, अब जो दूसरे पोजीशन पे लिखा होता है वो कॉलम लिखा होता है, तो यानी दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें कॉलम उठाना है। कौन सा वाला कॉलम उठाना है, पहला वाला, तो ये रहा हमारा पहला वाला कॉलम ऑलरेडी पहले से तैयार। तो अब ब्लैक यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जाके हम लोग इसको इससे जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला करस्पॉन्डिंग जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये निकल के आएगा A21 मल्टीप्लाइड विद B11, ये पहला एलिमेंट, क्योंकि अभी एक और एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जाके इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एडिशन के साथ साइन के साथ, A22 मल्टीप्लाइड विद B21। अच्छा, अगर C22 चाहिए आपको तो अभी भी कॉलम रो नंबर 2 ही रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, लेकिन अब कॉलम नंबर 2 में हम चले जाएंगे, तो यहां पे जो एलिमेंट निकल के आएगा वो A21 मल्टीप्लाइड विद B12, और ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एडेड विद A22 और B22। और अगर हम लोग C23 एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं, C23 मतलब सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, तो सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का ये हुआ अभी भी, और जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A21 मल्टीप्लाइड विद B13, A21 मल्टीप्लाइड विद B13 इज नाउ एडेड विद सेकंड वाला एलिमेंट A22 जाके A22 मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड वाले पोजीशन से ना, तो B23। अब इस तरह से जो भी नंबर वगैरह लिखे होंगे उसको हम कैलकुलेट करके हमारा फाइनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर हम एक बात देख लेते हैं कि क्यों ये मैट्रिक्स अगर दो, जैसे यहाँ पे ना 3/4 4/5 का अगर हम A इंटू बी करें तो पॉसिबल था, लेकिन B इंटू ए कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। यानी यहाँ भी अगर एक बार कोशिश करके देखते हैं कि अगर हम B को पहले लिख दें 2/3 और A को बाद में लिखें, यानी B इंटू ए कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखा सर बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये दोनों चीज बराबर नहीं है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो का नंबर बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए उम्मीद करेंगे आप इसको पहले लिखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ का पहला रो जब इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का पहला रो, ये वाला रो जब इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला तो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका तो जोड़ा बन ही नहीं पाएगा बेचारा, है ना, कुआरा ही घूमता रह जाएगा ऐसे ही। तो अब इसका जोड़ा जो बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान देंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जितना एलिमेंट यहाँ के कॉलम में आ रहे हैं उतने ही एलिमेंट वहां के रोज में आना जरूरी है, ताकि वो पेयरिंग में रहे, शादी ब्याह हो सके बड़े आराम से। तो इसलिए इसका ख्याल रखेंगे आप, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे इस वाले सवाल में यहाँ पे पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 का, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, यानी 2/3। अभी जस्ट इसी पे हम लोग सवाल किए थे 2/2 2/3 पे। तो देखेंगे क्या हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, तो हमें समझ में आया ये 2 और ये 2 सेम है, एकदम बराबर है, लास्ट इधर का लास्ट और इधर का फर्स्ट, से समझ सकते हो आप। तो जनरेट जो होगा वो 2/3 का बनेगा, तो 2/3। तो मैं करता क्या हूँ, प्लेसेस लिख लेते बस ऐसे ब्लैंक करके, क्या हमें पता है 6 प्लेसेस फिल करने हैं, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 6 प्लेसेस को फिल करना है। अब 6 प्लेसेस को फिल करना, तो जो काम यहाँ पे किया है अभी नंबर वेरिएबल्स के साथ, उसको जरा नंबर्स के साथ करते हैं। करना क्या है, पहले वाले का रो उठाना है, दूसरे वाले का कॉलम उठाना है। पहले वाले का रो उठाएंगे तो ये वाला उठाया हमने, और दूसरे वाले के कॉलम से यानी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा इसका पहला एलिमेंट बनेगा। तो हवा में कैलकुलेट, चलो एक बार मैं कर देता हूँ जिस अंदाज में यहाँ पे किया, ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 1 3 हो गया, और ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6 × 5 30 हो गया, तो ये हो गया 33 पहला एलिमेंट।
तो एक साथ लास्ट में लिख लेंगे ना ये सब सारे फाइनल मैट्रिक्स जो निकल के आएगा। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे दूसरे यहाँ पे। जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ का रो फिक्स ही रहता है, बस कॉलम यहाँ पे आप एक आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 है ना, यहाँ पे शायद टाइपिंग एरर हो गया, 6 इंटू 5 में 6 इंटू 4 होता, तो 6 इंटू 4 है ना, यहाँ का सेकंड, यहाँ के सेकंड से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 24 है ना, तो यहाँ पे 27 होगा। थोड़ा देखने में एरर हो गया है ना। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, तो ये 30 हो गया। अब आगे जब ये वाला अगला एलिमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे, तो ये वाला जाके इसके फर्स्ट एलिमेंट से 3 इंटू 3 9, ये वाला जाके इसके सेकंड एलिमेंट से है ना, सेकंड एलिमेंट इसका 6, तो 6 इंटू 6 36, तो इसका फर्स्ट रो हमारा तैयार हुआ। तो इस तरह से पहले वाले का एक रो फिक्स रखेंगे, कॉलम को आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरे वाले में आप दूसरा रो में आ जाएंगे, फिर से कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला -4 इंटू 1 -4, 7 इंटू 4 28, तो -4 प्लस 28, साइन प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे -7 होता, तो -7 इंटू 4 इज -28, तो यहाँ पे -28 आता, ठीक है। बेसिकली ऑफिशियल साइन जो है बेसिकली है ना, तो वो प्लस ही है, वो तो मैनेज हो जाएगा डिपेंडिंग के अंदर साइन क्या लिखा होगा। अब -4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। अब ये 7 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 5 इज 35, तो दिस इज 35। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। अच्छा, -4 इंटू 3 इज -12 इज नाउ एडेड विद 7 इंटू 6 इज 42। अब इसको कैलकुलेट करके हमारा फाइनल रिजल्ट ये निकल के आएगा कि 6 इंटू 30 इज 36, दिस इज 45, दिस इज 24, दिस इज 27 and this is 30। तो the final result for multiplying these two matrices, इसको A बोल देते हैं, B बोल देते हैं, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बस बढ़िया है कि हम पहले ये चेक करेंगे है ना। अभी 2 एग्जांपल और है, आप चाहो तो अगर इतना में सीख गए तो वीडियो को पॉज करके 2 को करने की कोशिश करें आप, है ना। फिर भी मैं सिखाने के लिए आपको फिर से बना देता हूँ जरा। ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो ये 2 कैंसिल होकर 2x2 का ही बनेगा इनडायरेक्टली ना। तो मैंने बस ध्यान देंगे, आप जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स सेम स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। 2x2 2x2 से तो 2x2 का ही बनेगा, 3x3 3x3 से तो 3x3 का बनेगा। ये तो अंडरस्टूड है यार, बीच वाला गैप होगा तो ऑब्वियसली जो लास्ट में बचेगा वही है। तो 2x2 का ही बनना, तो आपको पता है 2x2 यानी 4 एलिमेंट आपको तैयार करना है। 4 एलिमेंट, 2 रो इधर से, 2 कॉलम इधर से। तो पहला वाला रो पहले वाले कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 है ना, तो ये आ गया 3, और 4 इंटू 3 इज 12। अच्छा, 3 इंटू 2 6, एंड 4 इंटू -4 इज -16, तो माइनस का 16। तो ये सिंगल एलिमेंट है ना, जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे एलिमेंट इस अंदाज में लिखना है। अच्छा, 5 इंटू 3 इज 15 है ना, सॉरी ये जो अब रो है वो अब इस कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होना है ना, पहला ये वाला जो रो है इसके पहले कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 इज 5, एंड 6 इंटू 3 इज 18, तो 5 एंड 18। अच्छा, ये रो अभी भी फिक्स रखना है, लेकिन हम कॉलम आगे मूव कर जाएंगे। अभी ये कॉलम यूज किया था, अब आगे वाला कॉलम यूज करेंगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -4 इज -20। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15 -10 23 -10, ये हमारा आंसर। तो वीडियो को पॉज करके जरा इसको कैलकुलेट करो ना, सिंबल से घबराएंगे नहीं, ये भी मैट्रिसेस का सिंबल होता है। उससे पहले जरा हम ये देख लें पहले कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे, 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 रोज, 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो बिल्कुल बीच वाला गैप हो गया, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो हमारा रिजल्ट बनने वाला है वो एक 3/4 का मैट्रिक्स बनने वाला है। 3/4 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो कॉलम रखना है, 3 रो रखना है। ये हमारे टोटल 12 एलिमेंट तैयार करना है। अभी तक तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे जीरोस हैं यहाँ पे, तो वो जीरो आपको हेल्प कर सकता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो कोशिश करते हैं ना, जैसे इसका पहला रो जाके इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा,
तो 0 ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, यहाँ पे आया 4। ये वाला रो जाकर अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 3 0 और 3 3 और 3 6, तो दिस इज योर 6। अब यही वाला रो इस वाले से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो सब के सब यहाँ पे 0 है, तो ये फाइनल एलिमेंट भी 0 ही आएगा। ये वाला रो ही अभी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4। यहाँ पे रिजल्ट आ गया 4। तो पहला रो इस मैट्रिक्स का ऐसे जनरेट हो जाएगा। अब हम लोग एक रो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और कॉलम फिर से हम आगे मूव करेंगे। पहला रो अब यहाँ आ गया, तो इस रो को कंसिडर करते हुए 1 2 3 4 4 मल्टीप्लिकेशन से 4 एलिमेंट हमारा तैयार होगा। तो 4 × 0 0, 2 × 0 0, 1 × 1 1 और 0 × 1 is 0। तो 1 × 1 बस एक ही मल्टीप्लिकेशन है, बाकी तो सब 0 हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया। अच्छा, दिस 4 + 2 6 6 0 0, दिस इज 6। अब ये जाके फिर से पूरा 0 को 0, तो पूरा एलिमेंट 0। एक बड़ी खास बात, ये भी एलिमेंट 0 आने वाला है, क्योंकि अब ये वाले जाकर रो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट तो फिक्स हो गया, यहाँ पे 0 ही 0 आना है। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेकेंड ही रो रखना है, लेकिन अब कॉलम नंबर 4 में चले जाना है। 0 2 0 0, तो सिर्फ बचा 2, द रिजल्ट इज 2। अच्छा, अब हम लोग एक रो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0 ये भी 0, ये भी 0 और ये आया रिजल्ट 2। अच्छा, अब ये एक रो आगे बढ़े तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 1 + 2 = 3। और ये तो कैलकुलेट है ना, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 है। 0 1 0 2, तो 1 + 2 = 3, यहाँ पे रिजल्ट आया 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं कि जब हम लोग सवाल, अभी तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, सवाल करेंगे तो और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल सीखने के लिए ना, पहली बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, तो वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी आपको उतारना है ना आप उतार सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ेंगे ना, इसकी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप।